हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिट है। आज हम करेंगे किंगडम फंजाई, जो कि है हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट। इससे पहले हमने मोनेरा कर लिया है एंड हमने प्रोटिस्टा किंगडम भी कर लिया है। और मैं दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने पूरा डिटेलिंग में अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद पीवाईक्यूज हमने किया है। तो आज हम किंगडम फंजाई के अंदर उसके जनरल फीचर्स देखेंगे, उसकी 4 क्लासेस देखेंगे, फिर बाद में उनको हम कंपेयर करेंगे एंड देन हम उनका क्विक रिवीजन करके पीवाईक्यूज करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के। हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई, इसके अंदर आती है हमारे पास फंगस, और इसमें मेनली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। और मॉइस्ट एरिया में ये मोस्टली मिलते हैं। मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स के एग्जांपल है जहाँ जहाँ मिलते हैं। जो हम मशरूम खाते हैं डेली लाइफ में, वो भी एक फंगस होती है। टॉडस्टूल भी फंगस होती है। ये अभी हम डिटेल में करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास डिजीज, फंगस से डिजीज भी होती है। जैसे कि मस्टर्ड लीव्स में व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या क्रूसीफेरी फैमिली। जो उसके बाद आता है, जैसे हमारे पास यीस्ट होते हैं, ये एक यूनिसेलुलर है। तो हम यहाँ पे एक एस्कोमाइसिटीज में हम इसको लिख लेंगे कि जो इकलौता यीस्ट ही ऐसा यूनिसेलुलर है फंगस, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। फंगई कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब कि ये हर जगह मिल सकता है। लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ओन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और प्रेफर किसमें करते हैं ग्रो करना, वार्म एंड ह्यूमिड। कोल्ड और जो ड्राई होता है उसमें नहीं मिलेगा, तभी हम खाने को फ्रिज में रखते हैं ताकि उसके अंदर फंगस की ग्रोथ ना हो। इसीलिए जो रखते हैं ताकि फंगस की ग्रोथ ना हो। तो क्या है, ये प्रेफर करता है वार्म में और ह्यूमिड में ग्रो करना प्रेफर करता है। मेरा एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं हाइफे, और इनके नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। तो हम हाइफे देख लेते हैं कैसा होता है। एक हाइफे हमारे पास ऐसा होता है, जर्नल डायग्राम में। तो ये हाइफे ऐसे हो जाते हैं, ऊपर इसका फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स रिलीज करती है। तो ये है हमारे पास में हाइफा, और इसका जो नेटवर्क बन जाता है ऐसे मैश लाइक, ये होता है हमारे पास में माइसीलियम। तो नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, और अगर एक उसको बोल देखते हैं तो वो होता है हमारे पास में हाइफे। फिर हमारे पास में सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे होता है, मतलब क्या होता है सिनोसिटिक हाइफे का मीन्स होता है, जैसे कि हमारे पास में बिना कोई सेप्टम के, हम यहाँ पे देखेंगे बिना कोई सेप्टम के, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे, जिसके अंदर हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लियस हो, कोई सेप्टम ना हो, कोई डिवीजन ना हो वैसे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिनोसिटिक हाइफे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि जो सेल वॉल होती है वो मेनली किसकी कंपोज होती है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की। तो काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड मिलेगा हमें फंजाई के सेल वॉल में, ना कि सिर्फ काइटिन। तो पॉलीसेक्राइड प्लस काइटिन दोनों मिलेगा। फिर इसके बाद ये क्या होते हैं कि हमारे पास में सेप्रोफाइट्स होते हैं, क्योंकि ये जो हेट्रोट्रॉफिक तो है, तो ये मेनली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफाइट्स है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स को। कुछ होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। कुछ होते हैं सिम्बायंट्स, मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन जो रहती है म्यूचुअल एसोसिएशन एल्गी के साथ। और जैसे होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट सच एज माइकोराइजा। माइकोराइजा मिलता है हमें पाइनस में। तो पाइनस के साथ, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में एग्जांपल है पाइनस, तो पाइनस के साथ अगर इसका एसोसिएशन है तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। फिर इसके बाद आता है जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, ये होता है हमारे पास वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूटेगा और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फ्यूजन, जो हमें पता है जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो बन जाते हैं फ्यूजन होके। और मल्टीपल फ्यूजन होता है ऐसे। और बडिंग होती है, जैसे यीस्ट में बडिंग होती है, ये बड टूट के दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास स्पोर्स के साथ। तो स्पोर्स हमारे इसके अंदर मिलेंगे, एक तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। जूस्पोर्स होते हैं हमारे मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल। यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास ए प्लानोस्पोर्स, ये होते हैं हमारे पास नॉन मोटाइल। और जो जूस्पोर्स होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास मोटाइल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है हमारे पास में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, और साथ में एक होता है जाइगोस्पोर। यहीं पे हम फिर इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ एक और स्पोर आता है, दैट इज जाइगोस्पोर। ये किस में आता है, ये हम पढ़ेंगे। और ये जो वेरियस, ये जो जितने भी स्पोर्स होते हैं, ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें स्पोर्स आ जाते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होती है, इसके अंदर हमारे पास थ्री स्टेप्स होते हैं, दैट इज, सबसे पहले आता है हमारे पास प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के आगे हमारे पास प्रोटोगेमी मींस फ्यूजन, प्लाज्मो इज रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म। फिर आ जाते हैं हमारे पास फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दैट इज कैरियोगेमी। कैरियो इज न्यूक्लियस एंड गेमी फ्यूजन, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। उसके बाद हो जाता है मियोसिस। फिर हमारे पास आता है मियोसिस। मियोसिस होता है जाइगोट के अंदर। तो मियोसिस क्या होता है हमारे पास में, मियोसिस होता है हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हो जाता है हाफ। तो ये हो जाता है, मतलब रेप्लिकेट होने के बाद वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आता है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। फिर उसके बाद आता है कि जो फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, वो कैसे करती है, कि एक ऐसे आता है हमारे पास में कोनिडिया,
दैट इज कंपैटिबल हाइफे आता है हमारे पास, ये कंपैटिबल हाइफे आया एक का, ये दूसरे का आया, और ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ऐसे ज्वाइन कर जाएंगे और इनका फिर क्या हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, जबकि अब एक आता है हमारे पास में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। ये क्या होती है, इसको हम दूसरे पेज पे समझ लेते हैं कि एक हमारे पास सपोज कि हमारे पास एक फंगस का ये हमारे पास सेल है, गैमेट है, और एक का गैमेट है हमारे पास में ये, और ये दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं तो प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, बट इनके न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होते हैं, मतलब कैरियोगैमी नहीं हुई है अभी, तो कैरियोगैमी नहीं हुई है तो इसको, ये जो सेल बना है इसको तो बोल देंगे हम डाइकैरियोन। डाई मीन्स टू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, तो टू न्यूक्लियस की स्टेज आ जाती है डाइकैरियोन स्टेज को बोल देते हैं हम डाइकैरियोनिक फेज। और ये हमारे पास एस्को और बेसिडियो में मिलेगी, एस्को प्लस बेसिडियो दोनों में हमें मिलती है ये। और जो एस्को होती है इसके अंदर तो हम ये होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए दिखेगी ये बस, और जो बेसिडियो होती है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो ये इसमें इसका डिस्टिंक्टिव फीचर भी है कि जो बेसिडियो होता है इसके अंदर डाइकैरियोन स्टेज जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और एस्को के अंदर ये स्टेज होती है शॉर्ट टाइम के लिए। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, ये रहा कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, फेज इज डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, एंड द लेटर द पेरेंट न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड, मतलब बाद में तो फ्यूज हो जाते हैं, बाद में होता है इसके अंदर, ये कुछ टाइम रुकता है उसके बाद बनता है ये न्यू सेल, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से फिर यहाँ पे हमारे पास में, जाइगोट से हमारे पास में मियोसिस होता है, और फिर ये बन जाते हैं दो सेल, स्पोर्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, और रिडक्शन डिवीजन हो रहा है मतलब कि मियोसिस हो रहा है हमारे पास में। फिर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम होती है, मतलब कि माइसीलियम कैसा दिखता है बाहर से, मतलब बाहर से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कैसा दिखता है, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर तो डाइकैरियन फेज लॉन्ग है, एक में शॉर्ट है, एक में है ही नहीं, तो ऐसे आ रहा है हमारे पास में। और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी कैसी हैं वो भी हम सब डिस्कस करेंगे, किसमें कैसी फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो ये तीन बेसिस हैं जिसके ऊपर क्लासेस में हमें डिवाइड करा है हमने किंगडम फंजाई को। क्या क्या बेसिस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, तो ये तीन बेसिस हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है किंगडम फंजाई को क्लासेस में डिस्टिंग्विश करने का, तो उसके अंदर आपको ये तीन दे देंगे और कुछ अलग से दे देंगे, लाइक जैसे कि न्यूट्रिशन दे दिया या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे दिया, तो उसमें आपका वो आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर। तो जो फाइकोमाइसिटीज होता है ये होता है हमारे पास में दो टाइप का होता है। एक तो हमारे पास होता है, ये दो टाइप का होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास में ये होता है oomaइसिटीज, oomaइसिटीज, एंड एक होता है हमारे पास जाइगोमाइसिटीज। जो हमने स्पोर्स किए थे, हमने जो सेक्सुअल स्पोर्स किए थे अभी यहाँ पे जो मैंने लिखवाया था जाइगोस्पोर, और एक हमारे पास oospore था, वो यहाँ पे ही आता है। तो oomaइसिटीज के अंदर तो स्पोर बनेगा oospore, और जाइगोमाइसिटीज में बनेगा हमारे पास जाइगोस्पोर, ये फर्क है। और oomaइसिटीज को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, मतलब नोन एज एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई, बिकॉज ये एल्गी से मिलती है, सिमिलर एल्गी की, और ये होता है नॉन एज कॉन्जुगेट फंजाई, ये होती है कॉन्जुगेट फंजाई। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के हम जनरल फीचर देख लेते हैं, उसके बाद हम मैं इसको अलग से नोट्स में लिखवा दूंगी इसके सारी चीजें। तो यहाँ जाते हैं मेंबर्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो अभी इसके अंदर क्या है ना कि सब कुछ मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे मिलेंगी सारी फंजाई, बट जिधर जिधर जो हैबिटेट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट करा दूंगी, बाकी सबका कॉमन होते हैं, तो इसके अंदर हैबिटेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइसीलियम इज एसेप्टेट, मतलब कि ये मिलेगा सिनोसिटिक, मतलब इसकी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी, इसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं मिलेगा, कोई सेप्टा मतलब होता है सेपरेशन मेम्ब्रेन, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं कि ऐसा दिखेगा यहाँ पे ताकि याद रहे। तो ये होगा यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ऐसा मिलेगा इसका माइसीलियम। फिर क्या आता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास में, वो हमें मिलता है जूस्पोर्स दैट इज मोटाइल एंड ए प्लेनोस्पोर्स दैट इज नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल होंगे तो वो ए प्लेनोस्पोर्स होंगे, और अगर मोटाइल होंगे तो वो हमें हमारे पास जूस्पोर्स होंगे। फिर इसके बाद जो ये स्पोर्स बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मतलब क्या होता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी है हमारे पास उसके अंदर बनेंगे, और एक्सोजीनस क्या होता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बाहर बनेंगे। तो ये हमारे पास कैसे बन रहे हैं, एंडोजीनसली। तो ए सेक्सुअल स्पोर्स तो हमारे पास बन रहे हैं एंडोजीनसली, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड बन रहे हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो जाइगोस्पोर होता है, या फिर oospore ले लेंगे अगर हम oomaइसिटीज की बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, तो दो गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहा है, क्योंकि ये क्या है सेक्सुअल है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसके बाद क्या बोलता है कि सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर वो सिमिलर होंगे साइज में, तो हम यहाँ लिखेंगे ये वाला हम जो टॉपिक है जो भी है हमारे पास गैमेट्स का है, आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस, ये हम डिटेल में करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एल्गी में ये ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से करेंगे एग्जांपल्स के साथ। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास में आइसोगैमस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये सेम होते हैं। अगर हमारे पास में सेम हो गए, ये हमारे पास आइसोगैमस होगा,
मतलब कि साइज वगैरह सब में सिमिलर होंगे दोनों आपस में, तो ये क्या है हमारे पास आइसोगेमस। अभी हम यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसे ऑलिव कलर से। डिसिमिलर होंगे मतलब कि एनाइसोगेमस या ओओगेमस, मतलब कि या तो एक बड़ा एक छोटा, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ऐसे मिलेगा तो वो कहा जाता है हमारे पास एनाइसोगेमस और ओओगेमस के अंदर। और बाकी डिटेल हम करेंगे विद एग्जाम्पल प्लांट किंगडम में। फिर इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे सारे डिटेल में। तो कुछ फीचर्स जो इसके अंदर नहीं दिए होंगे वो हम कर लेते हैं इस पेज पे। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ लिख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो इसके अंदर हमें करना है कि जो इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, वो यहाँ पे कोई फ्रूटिंग बॉडी एज सच की पर्टिकुलर नहीं होती है। जैसे कि हमें एस्कोमाइसिटीज में मिलेगी। एस्कोमाइसिटीज इसके अंदर क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी एज सच नहीं मिलेगी। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज मिलती हैं, जैसे एस्कोकार्प मिलेगी, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प मिलेगी। तो यहाँ पे एज सच कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो हमारे पास एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये हमारे पास एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे जिस फंगस का यूज होगा वो हम लिख लेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं उससे रिलेटेड हम यूज कर लेंगे, वो बेटर होगा। ताकि जो हमारा चैप्टर डिलीटेड है स्ट्रेटेजीज वाला जो चैप्टर है वहाँ पे वो ज्यादा आए ना, और जो हमारे पास माइक्रोब्स है उससे भी वो रिलेट हो जाए। तो हम यहीं पे हम कवर कर लेंगे कि जो जो फंगस के जो जो हमें नेम दिए हुए हैं, हम उसका जो यूज है उसके बारे में थोड़ा सा हम उसको अच्छे से कर लेंगे यहीं पे कवर करने के लिए। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है वो क्या कोज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है। इसकी मैं सब जितनी मेरे पास फोटोज अवेलेबल होंगी मैं सारी दिखा दूंगी कि कौन सी कैसे दिखती है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। फिर एक हमारे पास आती है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है ये कॉज करता है हमारे पास में, ये एक पैरासाइट है और ये हमारे पास कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, या इसको आप बोलेंगे ब्रेसी से फैमिली। एंड फिर हमारे पास होता है थर्ड, इसमें हम लिखेंगे म्यूकोर। एंड फोर्थ इज राइजोपस, दैट इज ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। और हम यहाँ देखेंगे कि ये कैसे कैसे दिखते हैं। तो ये तो है हमारे पास में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसा होते हैं लीव ऐसे हो जाती हैं। तो ये हमारे पास लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो टोमेटो में भी होता है, तो ये लेट ब्लाइट हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास में है ब्रेड मोल्ड। ये है हमारे पास ब्रेड मोल्ड, ऐसे ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है। ये है हमारे पास ब्रेड मोल्ड, दैट इज राइजोपस। ये है हमारे पास व्हाइट रस्ट जो हो रहा है हमारे पास एल्बिगो से। ये है व्हाइट रस्ट, यहाँ नीचे लगा देते हैं। ये हमारे पास व्हाइट रस्ट जो हो रहा है हमारे पास एल्बिगो से। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई एंड मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होती है, जबकि सिर्फ एक रेयरली जो है हमारे पास यूनिसेलुलर यीस्ट होती है, उसको उसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास सेक्रोमाइसिस। ये होती है कोप्रोफिलस। अब ये हैबिटेट जो दिया हुआ है हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस क्या होता है, ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब जो गोबर होता है, काव का डंग होता है उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। और इसके अंदर जो हमारे पास माइसीलियम होता है वो होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो होता है ब्रांच्ड, ऐसे ब्रांच मिल सकता है, और सेप्टेट मिलेगा क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं। सेप्टम मिलेगा ऐसे, सेप्टम मिलेगा। और जो ये सेप्टम के बीच में एक छोटा सा हम स्पेस छोड़ते हैं इसको बोलते हैं सेप्टल पोर। सेप्टल पोर। तो ये तो है हमारे पास सिंपल सेप्टम। अभी एक सेप्टम और देखेंगे वो होगा हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज में। ये हमारे पास सिंपल सेप्टम। इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं कोनिडिया। वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कोनिडिया जो कि होते हैं एक्सोजिनसली। इसमें जैसे हम पेनिसिलियम का जो डायग्राम देखते हैं, अगर ये हमारे पास पेनिसिलियम बनती है ऐसे, इसके अंदर स्पोर्स ऐसे बनती है, ये स्पोर्स है कोनिडिया स्पोर्स हैं, ये सारे ये बन रहे हैं एक्सोजिनसली, मतलब ये बाहर बन रहे हैं। ठीक है, तो कोनिडिया बन रहे हैं इसके अंदर जो कि क्या होते हैं कोनिडिया फोर। ये हमारे पास कोनिडिया फोर, इसके बाहर ये सारे क्या बन रहे हैं कोनिडिया जो बन रहे हैं बाहर। और फिर क्या सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं एंडोजिनसली, मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, उसके अंदर हमारे पास में स्पोर्स बनते हैं। और उन स्पोर्स को तो बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और वो बनते हैं एस्कस में। और एस्कस में बनते हैं, एस्कस किसमें, एक एस्कस मिलती है हमें फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज एस्कोकार्प के अंदर। तो यहाँ पे एस्कोकार्प इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोकार्प के अंदर हमारे पास मिलते हैं एस्कस यानी कि सैक्स, और उन सैक्स के अंदर हमें मिलती है एस्कोस्पोर्स, ऐसे मिलेंगे। ये हमारे पास एस्कस है, इसके अंदर हमारे पास 4 एस्कोस्पोर्स मिलेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा हमारा एस्कोस्पोर्स। और उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इसके हम फीचर देख लेते हैं यहाँ पे। एस्कोमाइसिटीज, दैट इज सैक फंगस। तो इसके अंदर हमने देख लिया है
सेप्टम देख लिया है, इसके स्पोर्स देख लिए हैं। अभी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो एग्जांपल्स आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है यीस्ट, जो कि क्या होता है हमारे पास में यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर होता है हमारे पास यीस्ट। ये किस लिए काम आता है? जो हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास, जो अभी हम यूज वाला देख रहे हैं वो है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्विसिम। तो इसको और किससे बोलते हैं? तो नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। ब्रूअर यीस्ट तो जब बोलते हैं जब ये अल्कोहल फॉर्मेशन में जब यूज कर रहे होते हैं तब इसको ब्रूअर्स यीस्ट बोलते हैं, और अगर हम इसको केक बेकिंग में यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम बेकर्स यीस्ट। एक ये हमारे यूज होता है विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, उसके फॉर्मेशन में भी ये यूजफुल होते हैं। फिर एक हमारे पास इसका ही साइंटिफिक दूसरा वर्जन जो यीस्ट का आता है, मोनेस्कस परप्यूरस, जो होता है हमारे पास मोनेस्कस परप्यूरस जो होता है वो हमारे पास बनता है स्टेटिन्स बनाने में। स्टेटिन्स होते हैं हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, लोअरिंग एजेंट्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, दैट इज मोनेस्कस परप्यूरस। तो यीस्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं एग्जांपल, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो फंगस है ये हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है वो देती है हमें। फिर हमारे पास थर्ड एग्जांपल आता है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरा। तो ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरा होता है ये हमारे पास एक ड्रग होती है, एलएसडी ड्रग होती है, जो कि हमारे पास हेलुसिनोजेनिक होती है, हेल्यूसिनोजेनिक होती है। तो ये हमारे पास एलएसडी ड्रग फॉर्मेशन में काम आती है, और एक ये डिजीज करती है, एर्गोट डिजीज ये कॉज करती है, उसकी भी मैं फोटो दिखाऊंगी कि एर्गोट कैसे होते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर आता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पिंक मोल्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ड्रोसोफिला, जैसे कि जेनेटिक्स में हम ड्रोसोफिला यूज करते हैं इंसेक्ट, ताकि उसके अंदर वर्क किया जा सके, तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं प्लांट किंगडम की जेनेटिक स्टडी करने के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और इसको पिंक मोल्ड भी बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है एस्पेरजिलस। एस्पेरजिलस जो जीनस है इसके अंदर हम दो फंगस पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास में एस्पेरजिलस नाइगर, जो हमारे पास यूजफुल होता है सिट्रिक एसिड बनाने में, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है एस्पेरजिलस नाइगर। और सेकंड होता है हमारे पास एस्पेरजिलस फ्लेविस, जो फ्लेविस वाला होता है ये बनाता है हमारे पास अल्फा टॉक्सिन्स। अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो कैंसर कोज करते हैं, और कैंसर ये स्पेशली ये कोज करता है लीवर कैंसर। तो लीवर कैंसर जो कोज कर रहा है कार्सिनोजन, दैट इज अल्फा टॉक्सिन, जो बनता है हमारे पास एस्पेरजिलस फ्लेविस से। तो हमारे पास यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट। अब हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे एक बार इसके एनसीईआरटी रीड करते हैं। ब्रांच सेप्टेट एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, जो बनते हैं एक्सोजीनसली। स्पेशल माइसीलियम होता है जो होता है कोनिडियोफोर। फिर उसके बाद एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं एंडोजीनसली सैक के अंदर। और फिर उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प। इसमें एग्जांपल है एस्पेरजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। और बाकी जो इसके अंदर एक एग्जांपल हमारे पास रह गए हैं, दो एग्जांपल, दैट इज मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स ये है हमारे पास डेलिकेसीज, एडिबल होते हैं। इसका रिच, ट्रफल्स का बहुत रिच टेस्ट होता है, इसीलिए जैसे हमारे पास पेस्ट्रीज आती हैं, ट्रफल पेस्ट्री, वो इसी पे बेस्ड है। और जो मॉरल्स होते हैं, इसका जो दूसरा नाम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, मॉर्शेला, मॉर्शेला, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज मॉरल्स। तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज हो गया। अब हम आ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। जो हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज है इसको हम नॉर्मली बोलते हैं मशरूम, और इसको बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है एक और है, वो है हमारे पास में नोन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई अभी क्यों बोलते हैं क्लब फंजाई, ये मैं बताऊंगी डायग्राम से सब कुछ। commonly known as basidiomycetes, commonly known as club fungi, mushrooms, bracket fungi and puffballs। और फिर हमारे पास पैरासाइट मिलती है इसकी दो फॉर्म, दैट इज रस्ट कोज करती है और एक करती है कोज मट। माइसीलियम है इसका ब्रांच है, सेप्टेट है, एज सेम एज एस्कोमाइसिटीज। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर नहीं बनते हैं, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें फ्रेगमेंटेशन होते हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनते हैं। और इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, मतलब प्लाज्मा का जो फ्यूजन होता है, उससे ये दो सेल बना लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो दो सेल बाद में क्या करते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज में आने के बाद वो बना लेते हैं मियोसिस से, मतलब रिडक्शनल डिवीजन से वो फोर बेसिडियोस्पोर्स बना लेते हैं। और इसका डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे कि ये बेसिडियोस्पोर्स दिखते कैसे हैं। तो ये हमारे पास ऐसे शेप का होता है इसका बेसिडियो का फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ऐसे होते हैं फोर। इसके ऊपर हमारे पास आ जाएंगे ये फोर स्पोर्स, ये है बेसिडियोस्पोर्स। अब जो ये शेप है ना,
ये शेप है ना, ये है हमारे पास क्लब शेप। तो क्लब शेप है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। तो ये शेप क्लब शेप है तो इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। तो ये हमारे पास चार ये बन गए बेसिडियो स्पोर्स। इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। और ये कैसे बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी के। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सोजीनियस। अब इसके हम यहाँ कर लेते हैं बेसिडियो माइसिटीज, दैट इज क्लब फंजाई। तो इसके अंदर एक हम माइसीलियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज देखो माइसीलियम ऐसा दिखता है इसके अंदर। इसके जो सेप्टा होते हैं वो ऐसे शेप के होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपल सिंपल सेप्टम था उसमें, और इसके अंदर होता है ये ऐसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप के। तो इसको हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम, तो ये कॉम्प्लेक्स वाला होता है डोलीपोर सेप्टम, जो हमें मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास में हमने एग्जांपल देखेंगे, उसके वो तो कर लिया हमने, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। नॉर्मली सबसे पहले आता है हमारे पास जो एडिबल है, अगैरिकस, जो हम डेली लाइफ में मशरूम्स खाते हैं। एगैरिकस दैट इज मशरूम्स, जो क्या है हमारे पास एडिबल, जो हमारे पास होते हैं एडिबल। और इसको हम बोलते हैं गिल फंजाई, क्योंकि इसके अंदर जो ऐसे जो शेप होती है उसके अंदर ये ऐसे गिल्स टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको इसको हम गिल फंजाई बोलते हैं। एक होता है हमारे पास पफ बॉल, ये भी एडिबल होता है, इसकी फोटो दिखाऊंगी। फिर हमारे पास एक होता है ब्रैकेट फंजाई। इस ब्रैकेट फंजाई को ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के शेप का होता है, ऐसे ऐसे शेप का मिलेगा ब्रैकेट फंजाई ऐसे। फिर एक हमारे पास आता है टोडस्टूल्स। टोडस्टूल्स क्या होते हैं, टोडस्टूल्स होते हैं पॉइजनस। जितने भी टोडस्टूल्स में आएंगे वो सारे पॉइजनस होते हैं हमारे पास। इसका जो एक हम मेन एग्जांपल देखते हैं वो अमेनिटा देखते हैं। कॉमन एग्जांपल, इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है कई बार अमेनिटा, जो कि पॉइजनस है क्योंकि ये टोडस्टूल होता है। फिर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब आ जाते हैं दो पैरासिटिक फॉर्म्स। दो पैरासिटिक फॉर्म्स इसकी आ जाती है हमारे पास में। पहली तो आ जाती है हमारे पास पक्सीनिया, जो कॉज करता है रस्ट। और दूसरी हमारे पास आ जाती है उस्टिलेगो, जो कॉज करता है स्मट। अब मैंने इसको ऐसे याद किया है कि यूस्टिलेगो के अंदर एस सबसे पहले आता है और स्मट में एस सबसे पहले आता है, तो मैंने इसको याद कर लिया। बाकी बचा हुआ पक्सीनिया दैट इज रस्ट। और इसका जो कॉमन एग्जांपल अगर हम पूरा डिजीज का देखते हैं तो वो होता है हमारे पास लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो अब इसके एक बार मैं इसकी फोटोज आगे ऐड कर देती हूँ। देखो, ये है हमारे पास क्लेविसेप्स, जो हमारे कॉज कर रहा है इरगोट। ये इरगोट इरगोट हो रही है राई की बाजरा की। तो ये जो ये निकल रहे हैं ना, ये इरगोट हो रही है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ये इरगोट। और फिर हमारे पास में है ये पफ बॉल्स, दीज आर पफ बॉल्स। ये है हमारे पास में ब्रैकेट फंजाई। देखो शेप इसकी ब्रैकेट के जैसी है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो ये हमें शेप ऐसे दिखेगी, ऐसे। तो ये ब्रैकेट के जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। फिर है हमारे पास ये हमारे पास रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का रस्ट हो रहा है, रस्ट। ये हमारे पास स्मट, स्मट ऑफ कॉर्न, मेज। ये हो रहा है स्मट, थोड़ी अजीब सी है बट ऐसा स्मट होता है। स्किप कर देना इस पार्ट को जिसको प्रॉब्लम होती है उससे, वियर्ड चीजों से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, दैट इज फंजाई इम्परफेक्टी। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल स्टेज ही जो है वो नोन है, सेक्सुअल स्टेज इसकी नोन नहीं है। अगर इसकी सेक्सुअल स्टेज कभी भी नोन हो जाती है, मतलब कभी भी पता चलती है कि इसकी सेक्सुअल स्टेज है, तो उसको हम लोग बेसिडियोमाइसिटी या एस्को में डाल देते हैं, क्योंकि फाइको में तो होती नहीं है सेक्सुअल स्टेज। तो सेक्सुअल स्टेज होती है हमारे पास एस्को एंड बेसिडियो में, तो उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं जब अगर हमें उसकी सेक्सुअल स्टेज हमारे पास नोन हो जाती है। और ऐसा पॉसिबल है कि अगर ए सेक्सुअल स्टेज के नोन है लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का हमने दूसरा नाम दिया हुआ है, और उसकी सेक्सुअल स्टेज भी नोन है लेकिन उसको दूसरा नाम और दूसरे क्लास में डाला हुआ है दूसरे नाम से, तो वो बाद में उसकी सिमिलरिटीज वगैरह चेक करके वो उसको वापस से एक में कर देते हैं। तो ये आ जाता है वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड व्हेन दे मूव टू एक्सोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो होते हैं कोनिडिया, जो माइसीलियम होता है सेप्टेट और ब्रांच होता है। और इसका स्पेशल जो फीचर है वो है डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो इन चारों में से जितनी भी हमने क्लास करी है, इनमें से जो डिकम्पोजर होते हैं लेटर के और जो मिनरल साइक्लिंग में जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल से हम लोग ये भी करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम ड्यूटेरोमाइसिटीज कर रहे हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी। इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्टरनेरिया। इसका पूरा नाम देखेंगे तो सोलानी। जो अल्टरनेरिया सोलानी होता है ये हमें कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये अर्ली ब्लाइट मेनली, वैसे नाम इसका रखा इसलिए नहीं था, बट ये मेनली होता तो अर्ली सीजन में ही है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
और जो अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला कर रहा है ब्लाइट, या फिर जो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज वाला फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कर रहा है, वो ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि अल्टरनेरिया में ए सबसे पहले आता है, दैट इज अर्ली। ए आ रहा है पहले तो अर्ली, और फाइटोप्थोरेंस में पी ए के बाद में आता है, मतलब लेटर आता है, तो क्या हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर सेकंड हमारे पास इसका आता है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फेलकैटम। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जीनस नेम याद कर सकते हो, बहुत है। ये हमारे पास कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये डिजीज थोड़ी बहुत याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक हमारे पास आता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर इसका देखें हम जीनस विद स्पीसीज, तो ये हमारे पास बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। ये देते हैं जो भी हमारे पास में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लोग होते हैं, उनको दिया जाता है, ताकि जो उनका न्यू ऑर्गन है उनकी बॉडी इम्यून जो रिस्पॉन्स करके उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए उनको साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जो कि होता है इम्यूनो सप्रेसेंट। फिर इसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो ह्यूमंस के अंदर रिंगवॉर्म कॉज करता है, दैट इज माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो जीनस है वो ह्यूमंस के अंदर रिंगवॉर्म कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज भी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, कैरेक्टर्स विद दिस फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसके अंदर ये इसलिए देखेंगे ताकि हमें आगे पढ़ने में भी इजी रहे। तो इसका सबसे पहले करेक्टर आता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास में कॉमन नेम। तो इसको तो दो में करा था हमने, एक तो ओवोमाइसिटीज, एक जाइगोमाइसिटीज। फिर इसके बाद जो एस्कोमाइसिटीज होती है उसको बोलते हैं सैक फंजाई, बेसिडियो को बोलते हैं क्लब फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इसमें हैबिटेट। हैबिटेट तो सबका नॉर्मल होगा, कोई मॉइस्ट ह्यूमिड, बट इसके अंदर मैं एक दो चीजें जो हैबिटेट की बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देती हूँ। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये है हमारे पास कोप्रोफिलस, जिसका मैंने मीनिंग बता दिया है, जो करते हैं डंग के ऊपर ग्रो, मतलब गोबर के ऊपर। बेसिडियो भी नॉर्मल है, मॉइस्ट वुड वगैरह पे। और ड्यूटेरोमाइसिटीज से डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर के, एंड प्लस मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हाइफे और माइसीलियम। तो इसको लिख लेते हैं माइसीलियम। जो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज का होता है, ये होता है एसेप्टेट, मतलब इसके अंदर कोई सेप्टा नहीं होता है, ऐसे होता है, कोई सेप्टा नहीं होगा। और सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सैक फंगस। इसके अंदर हमारे पास होते हैं ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब इसमें सेप्टा मिलेगा। और इस वाले में जो मिलेगा, इस वाले में मिलेगा वो होता है सिंपल, लाइक ऐसे। जो हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें सेम मिलेगा, ब्रांच एंड सेप्टेट, बट इसके अंदर जो सेप्टा मिलेगा वो डोलियोपोर मिलेगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स डोलियोपोर सेप्टा मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर नॉर्मल ब्रांच एंड सेप्टेट। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं माइसीलियम के बाद आता है हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्स। तो इसके अंदर तो हमारे पास एक जो जाइगोमाइसिटीज नहीं, वो सेक्सुअल हो जाता है, तो जू स्पोर्स बनता है एक तो इसमें, अगर वो मोटाइल है। और अगर वो नॉन मोटाइल है तो वो बनाता है ए प्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल है तो। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है एस्कोमाइसिटीज, इसके अंदर बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर, उनको बोलते हैं कोनिडिया। जो कैसे बनते हैं हमारे पास एक्सोजीनस, पेनिसिलियम को याद कर लो कैसे बनता है उसके अंदर कोनिडिया, तो उसको उससे याद हो जाएगा, एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं। फिर हमारे पास जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है इसके अंदर तो एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन से। फिर इसके बाद जो होते हैं हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके अंदर बनते हैं कोनिडिया, जो होते हैं एक्सोजीनसली फॉर्म। फिर है हमारे पास में सेक्सुअल स्पोर्स, तो इसमें बन रहे हैं oospore फाइकोमाइसिटीज में, और जाइगोस्पोर बन रहा है तो। और इसके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, इसमें बन रहा है हमारे पास एस्कोस्पोर्स, ऐसे होते हैं एस्कस यानी सैक में, और ये होती है इसके एस्कोस्पोर्स। इसमें बन रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स, ये सारे एन है, बेसिडियोस्पोर्स। ये हमारे पास ऐसे बनते हैं क्लब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्या है हमारे पास एन, और ये क्या है एक्सोजीनस, और ये है हमारे पास एंडोजीनस। और इसके अंदर नहीं होता क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज,
इसके अंदर तो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज में कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, इसके अंदर होती है दैट इज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जो होती है 2n, इसके अंदर होता है हमारे पास एस्कस, एस्कस और एस्कस के अंदर होते हैं एस्कोस्पोर जो होते हैं n। इसके अंदर हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज में ये होता है हमारे पास बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी, ये होता है 2n। इसके अंदर होता है हमारे पास बेसिडिया, और बेसिडिया में हमारे पास होते हैं बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडिया है पूरा एक बेसिडिया, बेसिडियोस्पोर जो होते हैं हमारे पास n। और इसके अंदर हमारे पास होता ही नहीं क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं डाइकैरियोन बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा, डाइकैरियोन स्टेज। तो फाइकोमाइसिटीज में नहीं होती है। जो एस्कोमाइसिटीज होती है इसमें प्रेजेंट होती है बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम। बेसिडियो में प्रेजेंट है बट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होती है। फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स जो हमने कर लिए हैं वही है इसके एग्जांपल्स, मेन मेन फिर भी लिख लेते हैं ताकि पूरी टेबल कंप्लीट हो जाए। तो एग्जांपल इसके है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज में देखेंगे तो एक हमारे पास राइजोपस, कॉमन नेम्स नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ डायरेक्ट नेम्स लिख रही हूँ ताकि बस मेमोरी में एकदम जल्दी से याद हो जाए, बाकी आप पहले लिख लिया उसको रेफर कर सकते हो। राइजोपस, म्यूकोर, एल्ब्यूगो एंड फोर्थ इज फाइटोप्थेरा। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज के अंदर हम आ जाते हैं एग्जांपल्स में, दैट इज यीस्ट, पेनिसिलियम, और हमारे पास न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, और है हमारे पास में हेस्पेरजिलस और मॉरल्स एंड ट्रफल्स। फिर बेसिडियोमाइसिटीज में हम आ जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास एगैरिकस मशरूम, पफ बॉल, टॉडस्टूल्स और पक्सीनिया, एनोस्टिलागो एंड ब्रैकेट फंजाई। फिर इसके आ जाते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, इसका एग्जांपल हमारे पास अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा और माइकोस्पोरम। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। एक बार हम हमारा चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो चेकलिस्ट में हमने जनरल फीचर्स कर लिया, फाइकोमाइसिटीज कर लिया, हमने एस्कोमाइसिटीज कर लिया, बेसिडियो कर लिया, ड्यूटेरो कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से ताकि हमारा जो हमने करा है वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हमने क्या क्या करा है। तो किंगडम फंजाई ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो हमें हर जगह मिलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट। इसकी मेनली एनिमल में एक म्यूचुअल एसोसिएशन होती है स्लोथ के साथ, स्लोथ बियर के साथ, याद रखेंगे। वॉर्म एंड ह्यूमिड इसका प्रेफर होता है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, जो कि एक्सेप्शन क्यों है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, बाकी जो फंगस होती है वो सारी फिलामेंटस होती है। फिर इसके अंदर जो फिलामेंटस होती है ये क्यों होती है क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हाइफे, और हाइफे का जो नेटवर्क बन जाता है ऐसे ऐसे पूरा मैश लाइक वो जाता है हमारे पास में माइसीलियम। अगर माइसीलियम के अंदर कोई सेप्टा नहीं है, कोई भी अगर डिवीजन नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग एसेप्टेट और सिनोसिटिक, क्यों क्योंकि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेनली तो क्या है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं कि जो डेड एंड नॉन लिविंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है लाइकेंस के साथ, और ये अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के जैसे कि पाइनस के साथ कर रहे हैं तो वो होती है माइक्रोराइजा। फिर इसके बाद जाता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मींस हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से, और अगर एसेक्सुअल होता है तो इसके अंदर स्पोर्स होते हैं हमारे पास कोनिडियस, पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल होंगे तो हो जाते हैं एप्लेनोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि होता है हमारे पास जाइगोस्पोर्स, oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स से, और जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर। फिर अंत में सेक्सुअल साइकिल होती है 3 स्टेप्स की होती है, प्लाज्मोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड फिर उसके बाद क्या होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होने के बाद रिडक्शनल डिवीजन होता है जाइगोट का जो बना देता है हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब एन स्पोर्स, मतलब ऐसे एन कंडीशन में। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक डाइकैरियन फेज आती है हमारे पास में जो कि एस्कोमाइसिटीज में लॉन्ग शॉर्ट होती है, बेसिडियो में लॉन्ग होती है, और फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरो में एब्सेंट होती है। फिर जो हमारी क्लासेस जो डिवाइड करी हैं फंजाई की वो बेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इस ये बेसिस आए हैं। और फाइकोमाइसिटीज होती है ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में oospore बनता है, जाइगोमाइसिटी में जाइगोस्पोर, और जो ओमाइसिटीज होती है इसको बोलते हैं एल्गल फंजाई, और जो जाइगोमाइसिटीज होती है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फंजाई। जो फाइकोमाइसिटीज होती है इसके अंदर जो माइसीलियम होते हैं एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है जूस्पोर से और एप्लेनोस्पोर से। जाइगोस्पोर बनते हैं, oospore बनते हैं, ये होते हैं फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अब इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो बन सकते हैं दो दो टाइप से बोल रहे हैं, आइसोगैमस यानी कि सिमिलर दिखेंगे जो ये आइसोगैमस, अगर वो डिफरेंट दिख रहे हैं साइज में एक छोटा बड़ा है, कोई मोटाइल है नॉन मोटाइल है, वो होते हैं हमारे पास एनाइसोगैमस। तो इसके एग्जांपल दिए हैं राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकोर
और एक आ जाता है मेरे पास फाइटोप्थोरा। फिर इसके आ जाते हैं हम एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज होती है सेक फंजाई, इसके अंदर होते हैं मल्टीसेलुलर, जैसे कि पेनिसिलियम एग्जांपल दिया। रेयरली होते हैं यूनिसेलुलर, जो कि होते हैं हमारे पास यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है साइक्रोमाइसिस। ये होते हैं हमारे पास कोप्रोफिलस, क्योंकि ये कोप्रोफिलस होते हैं मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब गोबर के ऊपर बन रहे हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स थे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एल्ब्यूगो, पैरासाइट, ये सारे क्या है फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल है। फिर इसके हमारे पास है, ये हमने क्या सिंपल सेप्टा होता है इसको माइसिटीज के अंदर, ये ब्रांच होते हैं सेप्टेट होते हैं। और जो इसका एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं तो कोनिडिया जो एक्सोजीनस बनते हैं, ये पेनिसिलियम का आप डायग्राम याद कर लो तो पता चल जाएगा कि जो कोनिडिया होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, जो जिस पे ये बन रहा होता है इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स, जो बन रहे हैं एंडोजीनसली एक सैक के अंदर, एस्काइज इसको बोलते हैं एस्कस। और ये क्या होते हैं एस्कोस्पोर्स, ये किसके ऊपर मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा एस्कोकार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। इसका एग्जांपल है एस्पेजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है जेनेटिक वर्क के अंदर यूज होता है। मोरल्स एंड ट्रफल जो है एडिबल एंड डेलिकेसीज है। फिर क्या होता है बेसिडियोमाइसिटी, जो होती है क्लब फंजाई। क्लब फंजाई क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी वगैरह है ये सब क्या है क्लब शेप की होती हैं। इनको मशरूम भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं इसके अंदर। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं जो कॉज करते हैं रस्ट एंड स्मट। और इसका जो माइसीलियम होता है ब्रांच एंड सेप्टेट, जो बनता है हमारे इसके अंदर डोलीपोर, यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का पोर बनेगा डोलीपोर। फिर इसका जो एसेक्सुअल स्पोर इसमें होती नहीं है, इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा गैमेट बनती है। फिर इसके बाद क्या हमारे पास जीनोटाइप बनती है, नॉर्मल सोमैटिक सेल से बनता है। और डाइकैरियोटिक स्टेज इसके अंदर बड़ी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होती है। इससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि एक्सोजीनस होते हैं, जो हमने फ्रूटिंग बॉडी के बाहर दिखाया है। फिर इसके अंदर इसके एग्जांपल आते हैं एगैरिकस, ओस्ट्रिलागो, पक्सिनिया। और मैंने एग्जांपल लिखवा दिया आगे भी। फिर क्या आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज होती है परफेक्ट फंजाई। ये इसके अंदर क्या होती है सिर्फ सेक्सुअल स्टेज पता है हमें, एसेक्सुअल पता है, सेक्सुअल हमें नहीं पता। अगर सेक्सुअल पता चल जाती है तो उसको बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के अंदर हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक मेन ये है कि डिकम्पोजर ऑफ लेटर और मिनरल साइक्लिंग के अंदर आता है, तो ये याद करना है मेन है। और उसके अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोटोमा, इसके 3 एग्जांपल्स हैं। अब हम आ जाते हैं, ये हमने कर लिया है इसके एग्जांपल्स। ये है हमारे पास एग्जांपल, ये है एर्गोट, ये पफ बॉल, ये है ब्रैकेट फंजाई, ये है रस्ट और ये है स्मट। ये हमने टेबल बना ली है। ये आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ओके। तो ब्लैक स्टेम, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट आ गया हमारे पास। एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट और एक होता है स्मट। अब स्मट को मैंने कैसे याद करवाया कि उस्टिलागो में एस सबसे पहले आता है तो यानी कि स्मट। अब अगर बाकी बचा रस्ट यानी कि पक्सिनिया, तो इसका आंसर आ गया सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, बोलता है हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एस्पेजिलस नाइगर इज बैक्टीरियम। एस्पेजिलस नाइगर बैक्टीरियम नहीं है, ये है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज की फंगस। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, ये करेक्ट है। मोनास्कस परप्यूरस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन चीज। नो, मोनास्कस परप्यूरस हमें मिलता है स्टैटिन्स के लिए, ये हमें मिलता है स्टैटिन्स में। टोडी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लैक्टोबैसिलस। नो, टोडी भी हमें फर्मेंटेशन से होता है, ये पढ़ते हैं माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। तो इसका स्ट्रेप्टोकाइनेस वाला आंसर आ गया। फिर आगे हमारे पास जो है फंजाई कंटेन हेलुसिनोजन, तो ये हमारे पास हेलुसिनोजन यानी मोरशेल तो एडिबल है, ये हेलुसिनोजन नहीं है। न्यूरोस्पोरा के हमारे पास जेनेटिक में आते हैं। ऑस्ट्रेलियागो में कर्स करता है स्मट, तो इसका आ गया अमेनिटा, जो एक टॉडस्टूल है, पॉइजनस भी है। फिर इसके बाद है हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकस शोज ओगेमी। आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगेमेट्स ये करेक्ट है हमारे पास। आइसोगेमेट मैंने बताया था ना सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमेट डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर। तो इसके अंदर जो आइसोगेमेट्स हैं ये करेक्ट है, मतलब स्ट्रक्चर या बिहेवियर में दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। फिर बोल रहा है ओओमाइसिटीज, फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल एंड वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। अब इस क्वेश्चन को मैं प्लांट किंगडम में भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको उधर अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी। तो इसको हम प्लांट किंगडम के लिए रख देते हैं। वैसे इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास फोर्थ, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है। अगर हम देखें ह्यूमंस के अंदर ओओमाइसिटीज वाली मतलब कंडीशन आ जाती है वो गैमस वाली, जिसके अंदर फीमेल होता है बड़ा और नॉन मोटाइल, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ, यानी कि गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन कर रहा है हमारे पास, एस्कोमाइसिटीज का एस्पेजिलस नाइगर। फिर क्या आता है हमारे पास में, व्हाई द ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्ट टाइप, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल पता है। तो माइसीलियम ये तो करेक्ट तो है बट ये इसका रीजन नहीं है। मिनरल साइकिल वाला भी करेक्ट है। ड्यूटेरोमाइसिटीज मेम्ब्रेन में भी सेप्रोफाइट्स, ठीक है, लेकिन जो इसका रीजन है वो क्या है कि इसकी सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज है। फिर हम आते हैं यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहल एंड बियर इज अल्कोहल। Then which of the following is wrong matching of a microbe and its industrial product while remaining 3 are correct? Aspergillus niger citric acid correct है। yeast करता है statins यानी कि मोनास्कस पल्प्यूरस करेक्ट है। एसेटोबैक्टर एसिडिक एसिड कर रहा है। तो कोलेस्ट्रोडियम बुटाइलिकम करता है बुटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस करता है। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ सैक्रोमाइसिस दैट इज यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसिंग। फिर आता है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। तो अल्टरनेरिया क्या हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट करेक्ट है। म्यूकोर जो है हमारे पास में ये हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटीज, ये गलत दिया हुआ है। अगैरिकस क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। अगैरिकस पैरासिटिक नहीं है, एडिबल है। फिर क्या फाइटोप्थोरा, ये क्या है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। तो एसेप्टेट माइसीलियम तो है लेकिन ये बेसिडियम ये नहीं है, तो इसका आंसर आ गया करेक्ट पूछा था अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट, ये कर लेना। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन करेक्ट। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर and produces antibiotics correct. Neurospora is used in the study of biochemical genetics correct. Morels and truffles are poisonous mushrooms. No, toadstools are poisonous mushrooms. Morels and truffles are edible delicacies. फिर आते हैं imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycle. दोनों एक साथ दे दिए दो फीचर ड्यूटेरोमाइसिटीज।
वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन। अगर यहाँ पे पॉलीसेकेराइड और दे देता तो ये सबसे बेस्ट हो जाता। वन ऑफ द मेजर पूछा है तो काइटिन। फिर क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, ऑल फंजाई पोजेसिव प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये ही गलत हो गया। फर्स्ट यहाँ क्या होता है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। हेटेरोट्रोफिक होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों, यूकैरियोटिक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस बाय देम, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये कॉज करता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड करता है, तो ये एंटीबायोटिक से गलत हो गया। मिथेनोबैक्टीरियम है, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मीथेन को बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, ये इधर का आना था, या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक करते हैं। सेक्रोमाइसिस सर्विस से इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट नहीं है। सेक्रोमाइसिस दैट इज यीस्ट। और बाकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम जो होता है ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। नोस्टॉक इज बीजीए, ओसेटेलोरिया इज बीजीए। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन, एक्सोजीनसली किसमें होते हैं, यानी कि इसमें बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो बेसिडियोमाइसिटीज कौन सा हमारे पास में, न्यूरोस्पोरा एस, ये हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज, सेक्रोमाइसिस इज एस्कोमाइसिटीज एंड अगैरिकस इज बेसिडियोमाइसिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली। तो हमारे पास इसके अंदर क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास, कोनिडिया तो हमारे पास एक्सोजीनस मतलब पेनिसिलियम का डायग्राम याद करेंगे, एस्कोस्पोर्स होते हैं एंडोजीनस, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है, यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज, फिलामेंटस नहीं होती, यूनिसेलुलर होती है, ये गलत है। मोरल ट्रफस आर एडिबल डेलिकेसीज, क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी कलर्स एंड एलएसडी, ठीक है। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन इज यूज्ड, तो सिट्रिक एसिड के लिए पूछा तो एस्पेरजिलस नाइगर। फिर साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एंड इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, साइक्लोस्पोरिन ए बन रहा है हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। मोनास्कस से बन रहा था हमारे पास स्टेटिन, इससे बन रहा था साइक्लोमाइसिस से हमारे पास बेकिंग हो रही थी और इथेनॉल फॉर्मेशन। पेनिसिलियम से हमारे पास बन रहा था एंटीबायोटिक। अब बताते हैं हम कोलेस्ट्रिडियम बोटाइलिकम, ये बना रहा है बोटारिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बना रहा है साइक्लोस्पोरिन। मोनास्कस परप्यूरस हमारे पास बना रहा है दैट इज स्टेटिन। और जो एस्पेरजिलस नाइगर है वो बना रहा है सिट्रिक एसिड। तो इसमें हम देख लेंगे ए का 2 यानी कि थर्ड ऑप्शन। फिर हमारे पास आ जाते हैं एस्पेरजिलस नाइगर, इसको मैच करना है तो एस्पेरजिलस नाइगर होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम बोटारिक एसिड, लैक्टोबैसिल लैक्टिक एसिड। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम दैट इज कोनिडियम, कोनिडिया बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस। तब ये आंसर आपको करना है, कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। और मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वायरस वायरड प्रायंस लाइकेंस माइकोराइजा इनके ऊपर, और वो आएगी हमारी फ्राइडे को। तो उससे पहले आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो थी जो थी प्रोटिस्टा, उसकी हमने 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उसके आंसर ये रहे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक, तो क्राइसोफाइट भी फोटोसिंथेटिक था, यूग्लेनॉइड भी था, डाइनोफ्लैजिलेट भी था, तो ये तो हमारे पास सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली मेराइन, तो मोस्टली मेराइन कौन से थे हमारे पास, गोनियोलेक्स तो हो गया हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट जो कि हमारे पास कॉज कर रहा था रेड टाइड, तो ये ही आएगा मोस्टली मेराइन। ये तो दोनों था फ्रेश वाटर और मेराइन, ये फ्रेश वाटर और ये तो हमारे पास उसमें था। फिर इसके बाद चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस दैट इज डायटम्स यानी कि क्राइसोफाइट्स, बस। फिर है हमारे पास डन। तो हमारा फंजाई कंप्लीट हो गया है, और हमारा क्विक रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, अब हमारा हो गया डन। अब आपको कुछ भी रिव्यू देना हो, कैसा लगा सब कुछ आप कमेंट करके बताइए। और जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।